तो ये लीनियर इनइक्वलिटीज़ पर सेकेंड लेक्चर है, जहाँ पर पहले हम इंटरवल्स की बात कर लेते हैं, जो कि डाउट पूछा गया था। अगर कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि a इज़ लेस देन x इज़ लेस देन b। मतलब x की वैल्यू ओपन इंटरवल ए बी के अंदर में है, a और b ये दो वैल्यूज़ नहीं हो सकती। इसके अलावा इसके बीच में जितने सारी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी x वैल्यू ऑप्ट कर सकता है। इस तरीके के ओपन इंटरवल को सपोज यहाँ पर a है, ये a है और ये यहाँ पर हमें b है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम इसको हॉलो सर्कल से इस तरीके से डिनोट करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि इसको आप इस तरीके से शो करें, ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पहला इंटरवल हो गया, पहला टाइप जिसमें दोनों के दोनों ओपन है। अब इसमें दूसरा टाइप देखते हैं, जहाँ पर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल है, लेफ्ट में ओपन है और राइट में ये क्लोज है। इसका मतलब ये कि a इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू b। तो यहाँ पर x जो है ये b वैल्यू ले सकता है, ऑप्ट कर सकता है, लेकिन a वैल्यू नहीं ले सकता। तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो मैं a जो है ये ओपन है और b जो है ये क्लोज्ड है। b क्लोज्ड है, इस वजह से इसको हम इस तरीके से फुलफिल कर देंगे। दो तरीका है, आप या तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, या फिर अगर मैं इसको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, a जो है ये ओपन है तो ये ओपन वाला साइन, और ये क्लोज्ड इंटरवल है जो कि हमने यहाँ पर क्लोज का साइन यूज़ किया है, तो ये क्लोज b यहाँ पर क्लोज होगा। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरा केस है कि x बिलोंग्स टू, ये भी सेमी ओपन इंटरवल है, लेफ्ट में क्लोज है और राइट में ओपन है। इसका मतलब ये कि a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन b। इसका मतलब ये है कि x जो है ये a वैल्यू ले सकता है, a और b के बीच में सारी वैल्यूज को ऑप्ट कर सकता है, लेकिन b वैल्यू वो ऑप्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए तीसरा फिगर हम देखते हैं कि a में ये क्लोज्ड है तो इसको इस तरीके से हमने फुलफिल कर दिया, और b पे ओपन है तो ये b है, तो इसको आप इस तरीके से ओपन बना सकते हैं और ये b है। या फिर लेफ्ट में क्लोज है तो आप इसको इस तरीके से क्लोज करिए, और लेफ्ट में राइट में ओपन है तो इस तरीके का हम ब्रेसेस यूज कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद में चौथा टाइप है जहां पर दोनों के दोनों साइड क्लोज होंगे, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो इसका मतलब ये है कि a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b। तो यहाँ पर a और b दोनों के दोनों हम सॉलिड कलर यूज करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तरीका ये है, या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसको माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी शो करें, और यहाँ पर ये क्लोज्ड है तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट का लेफ्ट वाला और ये क्लोज्ड ब्रैकेट का राइट वाला। तो इस तरीके के चार टाइप के बेसिक इंटरवल होते हैं। ये पहला वाला है ओपन इंटरवल और लास्ट वाला है क्लोज्ड इंटरवल, और इन दोनों को, दूसरे और तीसरे को, सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल इस नाम से हम जानते हैं। अब चलते हैं एक क्वेश्चन जो कि हमने कल लास्ट में देखा था, जो कि मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो अलग अलग केस लेकर के सॉल्व करना होगा। इसके पहले ये जो 1 है उसको हम लेफ्ट साइड पर ले आ करके ऑपरेट कर लेते हैं। तो पहला ये है मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन x प्लस 2, और इसको लेफ्ट में लेके -1 करेंगे तो -1 के साथ x प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और आपको ये मिल जाएगा ग्रेटर देन 0। और इसे और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 3, ये आपका x और ये -x कैंसल, और फाइनली यहाँ पर आपको मिल जाएगा -2 अपॉन x प्लस 2 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारी फाइनल इनइक्वलिटी हो गई। अब यहाँ पर दो अलग अलग केसेस अराइज होगा। तो पहला केस 1 लेकर के चलते हैं कि व्हेन x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आपको मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। ये वाला केस हो रहा है। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे कि मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये पुट करके हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर इस इनइक्वलिटी में पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 3 -2 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0।
इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू दैट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक है -1, दूसरा है -2। एक नंबर लाइन बनाते हैं इस तरीके से, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब है दोनों के दोनों ओपन इंटरवल होगा। ये -2 मिल जाएगा और यहाँ से मुझे -1 मिलेगा। तो -2 अगर यहाँ पर है तो -1 इसके राइट डायरेक्शन पर होगा। ये कुछ इस तरीके से इसको स्प्लिट करेगा। तो ये जो -2 -1 है, ये इस पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, जहाँ पे राइट पॉजिटिव होगा, मिड में आपको निगेटिव मिलेगा और अगेन लेफ्ट में पॉजिटिव होगा। ये अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर जो केस आ रहा है ये x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू प्लस इन्फिनिटी, ये इस तरीके से आएगा क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन 0 ऐसा लिखा हुआ है, तो इस वजह से हम इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो माइनस ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू प्लस इन्फिनिटी इस तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी केस है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, x की वैल्यू जो है वो -3 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो इंटरवल, ये केस है और ये केस है, दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इस केस के लिए हमें जो सॉल्यूशन है वो मिल जाता है x बिलोंग्स टू, चूँकि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो इस वजह से ये लेफ्ट साइड में क्लोज होगा, ये -3 और ये -2 ओपन होगा, फिर यूनियन -1 टू इन्फिनिटी होगा। तो ये हमें एक सॉल्यूशन मिला है केस 1 को यूज़ करके। इसी तरीके से हम केस 2 यूज़ करते हैं। केस 2 अब यहाँ पर होगा व्हेन x प्लस 3 इज लेस देन 0। तो इसका मतलब ये कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x इज लेस देन -3। तो यहाँ पर हमें मॉड ऑफ x प्लस 3, इसको हम माइनस ऑफ x प्लस 3 ये लेकर के सॉल्व करेंगे और वैल्यूज़ को पुट करके आगे सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा इनइक्वलिटी a हमने जिसको नाम दिया है उस पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो माइनस ऑफ x प्लस 3 -2 अपॉन x प्लस 2 दैट इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो -x -3 -2 अपॉन x प्लस 2 दैट इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर -x -5 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो हमें ये कोशिश करनी होती है हमेशा कि x का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और यूनिटी होना चाहिए। तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2, और ये जो ग्रेटर देन का साइन था ये लेस देन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से इनइक्वलिटी। अब देखिए यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -5। तो ऑब्वियस सी बात है कि -5 अगर यहाँ पर है तो -2 यहाँ पर होगा इस डायरेक्शन में ऐसे। अब अगेन राइट वाला वैल्यू पॉजिटिव, बीच वाले वैल्यू निगेटिव और अगेन लेफ्ट वाला वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ग्रेटर देन लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब है निगेटिव वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये कि यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा ये x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 -2 होगा। तो ये एक कंडीशन है और यहाँ पर हमें दूसरा कंडीशन ये पहले अराइज हुआ था कि x इज लेस देन -3। तो इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -5 -2। सॉल्यूशन जो होगा ये x बिलोंग्स टू -5 -3 होगा। इन दोनों को, ये वाला केस और ये वाला केस, दोनों केस को अगर आप नंबर लाइन पर ट्रेस करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो कौन सा, एक तो ये आंसर हमने जो लिखा ये वाला और एक आंसर हमने जो लिखा ये वाला, दोनों का हमें यूनियन ले लेना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर जो होगा ये होगा इन दोनों का यूनियन, दैट इज -3 ये क्लोज साइड है और -2 ओपन है, यूनियन -1 इन्फिनिटी है और यूनियन -5 -3 ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब ये कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो -5 -2 यूनियन -1 इन्फिनिटी, ये दोनों का यूनियन आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आंसर है इस इनइक्वलिटी का फाइनल आंसर ये है
ओपन इंटरवल -5 -2 यूनियन ओपन इंटरवल -1 इन्फिनिटी। अब ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड में कैसे इनइक्वलिटीज को सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में पहला इनइक्वलिटी है 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6। सपोज ये हमारी इनइक्वलिटी है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि इस इनइक्वलिटी को आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 6। अब 6 को लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं, तो 2x/6 + 3y/6 इज इक्वल टू 1। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x/3 + y/2 इज इक्वल टू 1। तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि x एक्सिस में 3 यूनिट का इंटरसेप्ट और y एक्सिस में 2 यूनिट का इंटरसेप्ट फॉर्म करता है। यह उस रेखा का समीकरण है जो कि x अक्ष में 3 इकाई का अंतःखंड और y अक्ष में 2 इकाई का अंतःखंड काटता है। अगर मैं इसे ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x में ये 3 यूनिट यहाँ पर है और y में 2 यूनिट यहाँ पर है। तो एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से पास होगा, यहाँ पर 3 से पास होगा, ये ऐसे। तो ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है 2x प्लस, तो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है 2x + 3y इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये जो होगा वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो एरिया है जिसे मैं ग्राफ में शेडेड पार्ट बना रहा हूँ, ये इस इनइक्वलिटी को फुलफिल करता है। अगर आपको ये चेक करना है कि क्या ये लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, तो सिंपल सी बात है, इनइक्वलिटी में लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है। तो पहला आप ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रख करके देखिए। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इसका मतलब है x = 0 और y = 0 पुट करिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 0 + 0। तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6 है, ये ट्रू हो रहा है। इसका मतलब ये कि ये जो ओरिजिन है वो इस इनइक्वलिटी को फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये वाला जो एरिया हम शेडेड पार्ट जो बना रहे हैं वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से यदि मोर देन 2 इनइक्वलिटीज है, तो 2 इनइक्वलिटीज में अगर आप इंटरसेक्शन एरिया कैलकुलेट कर पाते हैं तो वो रीजन जो है वो इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होता है। तो जियोजेब्रा में इसको हम यूज करके देखते हैं। देखिए अगर ये लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब ये कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम थोड़ा गाढ़ा कलर से या डार्क कलर से शो करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स भी उस इनइक्वलिटी को फुलफिल कर रहा है। अगर हमने सिंपल एक स्ट्रेट लाइन खींचा है, इसका मतलब ये कि ये लेस देन या ग्रेटर देन किसी एक का साइन यूज होता है, तब हम एक सिंगल लाइन का यूज करते हैं। तो जब भी डार्क लाइन यूज हुआ है, इसका मतलब है कि और इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये है 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो देखते हैं यहाँ पर 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6 है, लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये देखिए आपके सामने एक ग्राफ बन करके आ चुका है, जहाँ पर आप इसे शेडेड लाइन देख रहे हैं जो कि डार्क लाइन है, और इसके नीचे जितना जो एरिया है ये शेडेड एरिया है। तो ये जो ब्लू कलर का शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है आपको, यही इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन रीजन है या इसके लिए सॉल्यूशन सेट है। इसी तरीके से एक दो और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला, इसमें एक इनइक्वलिटी है 3x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12। दूसरा है 4x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12। तीसरा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये पहली इनइक्वलिटी, ये दूसरी इनइक्वलिटी, ये तीसरी इनइक्वलिटी और ये चौथी इनइक्वलिटी। तो सारे इनइक्वलिटी को हमें पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लेना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद देखना है। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए एक रफ स्केच बना दूं, ये कुछ इस तरीके से, और एक लाइन कुछ इस तरीके से। तो सपोज कि ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एक्सिस x है और ये आपका y एक्सिस है और इधर ये y डैश है। तो ये जो इनइक्वलिटी है उसको आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, x/4 + y/3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि ये x एक्सिस को 4 पर और y एक्सिस को 3 पर इंटरसेप्ट करता है। इसका मतलब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि कुछ इस तरीके से पास होता है कि ये 3 और 4 दोनों पॉइंट से पास हो रहा है इस तरीके से। अब देखो ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये कि ये लेस देन का साइन
इससे नीचे वाले एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये सारा का सारा जो है ये पहले इनइक्वलिटी को शो करेगा। इसी तरीके से अगर दूसरी इनइक्वलिटी को आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x/3 + y/4 = 1। अब x में 3 मतलब यहाँ पर और y में 4 मतलब यहाँ पर कहीं पर। तो इस तरीके से इसका एक कॉमन रीजन आएगा। x > 0 और y > 0। इसको भी आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। x = 0 y एक्सिस का इक्वेशन है और y = 0 x एक्सिस का इक्वेशन है। तो इसको हम ग्राफिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला हमारा जो इनइक्वलिटी है इसे हम लिख लेते हैं। ये है 3x + 4y is less than or equal to 12। दिस इज लेस देन और इक्वल टू 12। ये वाला जो पार्ट है ये पहले ग्राफ का है। दूसरा है 4x + 3y। 4x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12। अगेन ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 12। अब एक काम करते हैं, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सेटिंग्स में जा करके कलर को अपन रेड दे देते हैं। तो इस तरीके से रेड और ब्लू का जो कॉमन एरिया है वो आप देख पाएंगे। इसके बाद x > 0। तो मैंने लिखा x > 0। x > 0 हो गया और अब y > 0। अब देखिए इन सब में जो कॉमन रीजन आ रहा है वो इसका सॉल्यूशन एरिया है। वो देखिए ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ये 3 यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इन सब का जो कॉमन एरिया है वो यही एरिया है और यही इसका सॉल्यूशन है। तो वो पॉइंट कौन कौन सा है? ये हमारा एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये दोनों का इंटरसेक्शन है, एक ये और एक ये, मतलब ADE और इन दोनों का इंटरसेक्शन एरिया, इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका मतलब ये और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला जो एरिया हमें मिल रहा है ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। ये जो एरिया है कॉमन एरिया को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसके लिए ये सॉल्यूशन सेट है। तो इस चैप्टर में इतना ही। ऑब्वियस सी बात है ग्राफिकल मेथड नहीं पूछा जाएगा। इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने आपको आना चाहिए। जो फंडामेंटल्स थे उसको हमने कवर कर लिया। इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन है आप